लास्ट क्लास ये होमवर्क दिया था। तो इसको क्या दिया गया है, दो पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है और सेम टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ओमेगा सेम है, टाइम पीरियड सेम मतलब ओमेगा सेम। फिर एक और कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, ऐसा दिया हुआ है कि इफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे एक पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वो कितने समय बाद में एक दूसरे से मीट करें। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए, कितना आंसर आया, कई बच्चों का आ गया था कल, कई बच्चों का आ गया था कल, कितना आंसर आया? ध्रुवी, पूरव, प्रियांशु, कबीरा, ओके। पूरव कैसे किया बताओ बेटा। तो पहले मैंने सर ये किया, अज्यूम किया कि दोनों भी T/4 टाइम के बाद में एक एक्सट्रीम पे रहेंगे और एक मीन पे रहेगा। हाँ, एक एक्सट्रीम पे रहेगा और एक मीन पे रहेगा। ठीक है, ये पार्टिकल, इसको नाम दे दो P, इसको बोल दो Q। तो T/4 टाइम पे ये P वाला इधर पहुंच जाएगा और Q वाला x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर ये पलटी मारेगा, ये इधर एज इट इज जाएगा। तो ये आगे पीछे वाला जो सवाल है, पीछे अपन ने किया था ना, टाइम कुछ आया था इसका। ठीक है, तो वही सेम सवाल है। देखो P वाला क्या करेगा, ध्यान से सुनना। P वाला यहां से यहां पहुंचा, ठीक है। Q वाला क्या करेगा, Q वाला जो है वो इतने समय में यहां से यहां पहुंच जाएगा। फिर Q वाला थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आगे बढ़ा, और इतने समय में ये P वाला क्या करेगा, उल्टा जाएगा। जब उल्टा जाएगा, ये समय तो देखो यहां से यहां समय T/4 लगता। अच्छा, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले किया था, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में, जब एक मीन पोजीशन पे और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे हो और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम, ये T/8 लगता। कितना, T/8। तो टोटल टाइम कितना हो, टोटल टाइम T/4 प्लस T/8, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 3T/8। कितना आएगा, 3T/8। बेटा ये इधर जा रहा, ये लेफ्ट तरफ जा रहा, ये भी लेफ्ट तरफ जा रहा, दोनों में 90 डिग्री का गैप है। ये वाला इधर जाके इधर रीच करेगा, ये वाला इसकी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। फिर मीट कराना है तो ये उल्टी उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, ये आगे की तरफ चलेगा। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी है, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा बोला गया कि ये बंदा लेफ्ट पे तरफ चल रहा और ये बंदा इधर है। देखो ऐसे मानो P, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू प्लस a है, ऐसे। ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस a एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस। ठीक, ये P है, ये Q है। अच्छा, अब दोनों को मीट करना है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। दोनों का x कोऑर्डिनेट, ये क्या करेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, इधर 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 इधर। अच्छा,
इन दोनों के बीच में इनिशियली 90 का गैप था। अच्छा, इसने कितना चला, ये P जो है 90 डिग्री चला और ये यहाँ पे चला, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए थे, कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये वाला बंदा किधर चला, ये वाला इधर चला, ये 90 डिग्री चल गया, और अब ये जितना एंगल चला, अब यहाँ से ये जितना भी एंगल चला, इनके बीच में ये कोऑर्डिनेट जो है सेम आना चाहिए। यहाँ पे ये P डैश पे पहुंच गया, ये Q डैश पे पहुंच गया, तो मिनिमम Q कितना एंगल चला, 90 डिग्री चला, प्लस हम एक्स्ट्रा एंगल चला, ये P कितना चला, P वाला 90 चला और सेम टाइम में सेम एंगल चला। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये देखो, मेरे को पता है इनके बीच में Q एंड P ऑलवेज 90 डिग्री का गैप है, ठीक है। तो P डैश और Q डैश में, P डैश एंड Q डैश में भी 90 डिग्री का गैप होगा, हमेशा गैप मेंटेन रहे। अच्छा, अगर ये थीटा चला तो ये वाला भी थीटा चले, ठीक है, ये वाला थीटा चला तो ये वाला थीटा चलेगा, तो ये वाला कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, एंड 90 माइनस थीटा, ये देखो ये वाला पॉइंट जो है, बेसिकली सुनो, सेम कोऑर्डिनेट आने के लिए, क्या होना चाहिए, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आने के लिए ये भी a/√2 होना चाहिए और ये भी a/√2। ये कब आएगा, जब ये 90 डिग्री और ये वाला चले 45 डिग्री। प्रीवियस में यही केस किया था, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री, दिस इज 3 π/4, ये ओमेगा टी के बराबर है, ओमेगा टी 2π t है, यहाँ से 2π/कैपिटल टी है, यहाँ से t आ जाएगा 3/8। ऐसे भी समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो, दोनों ही अगर 135 डिग्री चले ना, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये भी 135 चला, Q डैश तक पहुंचा, P डैश तक पहुंचा। थोड़ा बहुत समझ में आया? या तो ऐसे लॉजिकली समझ सकते थे, ठीक है, या एक मेथड है सर्कुलर फॉर्म, या एक एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये यहां तक छाप लिया था ना, P वाले को मैंने इधर माना, Q वाले को इधर माना, तो P और Q का, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस पाई, और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस पाई। कितनों को ये चीज समझ में आ रही? ये इक्वेशन कैसे लिखी, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करी, ये इक्वेशन समझ में आई क्या? XP और XQ, अब क्या चाहिए, फॉर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, XP और XQ को सेम होना चाहिए, ठीक है। XP और XQ को सेम कर दो, आंसर आपको वो समय मिल जाएगा, वो एक इक्वेशन आएगी जिसमें इन दोनों की वैल्यू सेम है। देखो कैसे, XP कितना हो गया, a साइन ओमेगा t प्लस 5, दिस इज a साइन ओमेगा t, ठीक है। a गया, क्या मैं इसको लिख दूं माइनस साइन ओमेगा t, ये अपन लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, 90 डिग्री है ना,
तो यहाँ से कितना आया, साइन ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू -1। यहाँ से कितना है, टेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू -1। -1 कब आएगा, -1 फर्स्ट टाइम कब आएगा, जब ओमेगा टी की 2 बार आएगा, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो, कितने पे, 3π/4। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, इससे सॉल्व कर, इससे भी आएगा। दोनों तीनों मेथड लिख लो, दोनों तीनों मेथड लिख लो, लॉजिकली समझ में आ जाता है, लॉजिकली हो जाता है तो बहुत बढ़िया। देखो इसमें ये चीज समझने लायक है कि नहीं कर सकते कि सर वो आधे आधे डिस्टेंस पे चल के आ जाएगा, उससे नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका वेलोसिटी भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। इसके वजह से वी हैव डेवलप्ड दिस फेजर मेथड टू सॉल्व एसएचएम प्रॉब्लम्स। हमने डेवलप ही ये मेथड किए हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके अच्छे से और इजी वे में सॉल्व कर सके। आप यहाँ सर हम इसे मतलब रिलेटिव मेथड की मोशन मतलब रिलेटिव मोशन की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा है वो, लीनियर रिलेटिव मोशन? हाँ सर, मतलब सर एक बार वो ग्राफ बताइए ना जो आपने ड्रॉ किया था। ये हाँ सर। चलो, नहीं सर, इसके पहले वाला। हाँ। हाँ सर, हमें पता है एक पार्टिकल मीन मोशन मतलब मीन पे है तो हम उसे वाई एक्सिस के टॉप पे पकड़ेंगे, और हाँ, जो प्लस ए पे है उसे उसे वो क्यू पे पकड़ लेंगे। और हाँ, अब मीन वाला भी माइनस ए पे जा रहा, और ये जो क्यू पे है वो भी क्यू वाला माइनस ए वो पे भी जा उस रहा। साइड लग जाएगा, हाँ। हाँ, तो दोनों को हम मतलब ऊपर वाले को हम माइनस से मतलब माइनस एक्स एक्सिस के साइड भेजेंगे, और जो एक्स एक्सिस वाला है उसे नीचे से मतलब भेजेंगे। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 3π/2 है, 270 डिग्री, वो रिफ्लेक्स साइड से। तो उसे एंगल दोनों थ्री का पाई मिड एंगल, दोनों का मिड एंगल 3π/2 फिलहाल थ्री अभी पाई भी है, बाई टू वो रिफ्लेक्स साइड से। रिफ्लेक्ट साइड से 3/2 सर क्या? ऊपर सर वो मतलब जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और हाँ, हाँ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके बीच में हम वो मतलब रिफ्लेक्स एंगल तो 3π/2 है ना। तो ठीक है फिर। अब मतलब दोनों जो बॉल है वो माइनस ए साइड जा रहे, हाँ, हाँ, तो हम दोनों को माइनस ए साइड भेजेंगे। तो हम दोनों की स्पीड को ओमेगा टी कंसिडर कर लेते, तो ओमेगा टी माइनस इन ब्रैकेट माइनस ओमेगा टी मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम पॉजिटिव पकड़ लेते, और क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो वो हो जाएगा 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2। और फिर सॉल्व किए तो सर वो भी मतलब 3t/80 आता। और ये मतलब सारे इसको अप्लाई कर सकते, तो ऐसे सॉल्व कर सकते क्या? अच्छा देखो, एक चीज, अभी कौन कबीरा भी कुछ मैसेज कर रहा है। देखो अपने को एक चीज माननी है, जो भी अपना अजम्पशन है ना, ये देखो रियलिटी में पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, रियल में पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, वो लीनियर मोशन है। बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर द ईज ऑफ प्रॉब्लम, वी कैन टेक अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपना एसएचएम के बराबर हो जाता है, तो वो सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। अच्छा एक प्रॉब्लम और देता है, जरा इसको इस मेथड से सॉल्व करके, जिस भी मेथड से आता है प्रियांशु, इसको सॉल्व करके बताओ। देखो इसमें क्या है, जब ये पार्टिकल एसएचएम करता है, इसका एक्स भी वेरिएबल है टाइम के साथ में, इसका वी भी वेरिएबल है टाइम के साथ में, और इसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है टाइम के साथ में। तो ये सब कुछ वेरिएबल पॉइंट्स रहता है। बट जब मैं इसको सर्कुलर मोशन में करता हूं ना, सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में इसका अल्फा कुछ भी नहीं होता है, इसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है। तो उससे क्या है, आसान हो जाती चीजें। देखो जब मैं इसको सर्कुलर मोशन में कर रहा हूं ना, तो उसका ओमेगा कांस्टेंट है, इस पे कोई जो एक्सेलरेशन है, कौन सी,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तो ओमेगा कांस्टेंट है, इस वजह से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। चलो एक सवाल ये लास्ट करके दिखाओ, फिर इसको वाइंड अप करते, देखते हैं कितने लोगों से हो जाता। ये x इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू सॉरी x इज इक्वल्स टू माइनस a है, ये माइनस निकाल देता हूं मैं, एंड यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू प्लस a, ठीक, या ये है x इज इक्वल्स टू a/2, ये है x इज इक्वल्स टू a/2। अच्छा, पार्टिकल जो है p पार्टिकल इधर मूव कर रहा, q पार्टिकल इधर मूव कर रहा, कितने टाइम बाद में वो दूसरे से मिलेंगे? फाइंड p किधर है, x इज इक्वल्स टू a/2 पे, q किधर है, x इज इक्वल्स टू प्लस a पे, q लेफ्ट तरफ मूव कर रहा, p राइट तरफ मूव कर रहा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट। फाइंड करो, टाइम पीरियड कैपिटल T है, देखो डिस्टेंस के चक्कर में मत पड़ना कि बीच के डिस्टेंस पे मिल जाएंगे, नहीं, दोनों का वेलोसिटियां अलग हैं, दोनों की वेलोसिटीज अलग हैं, दोनों के एक्सेलरेशन अलग हैं। वेरी गुड, कई बच्चों का आ रहा है। देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक है, देखिए ये है a/2 पे, ठीक, तो ये है a/2, a/2, और ये वाला भी है a/2, ये वाला भी है, सॉरी सॉरी, ये वाला है a। अब ये क्लॉकवाइज इधर घूम रहा, ये भी क्लॉकवाइज इधर घूम रहा। देखो जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएगा, ये पीछे मूव कर रहा, तो अब पहले इनिशियली कितना एंगल होगा, 30 डिग्री था ये। अच्छा, अब क्या हुआ, मान लीजिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा आगे ये इधर मूव किया, तो सेम उतना ही एंगल ये वाला मूव कर जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम आने चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम आने चाहिए। ध्यान से सुनो, ये कितना एंगल बढ़ा, कोऑर्डिनेट सेम आ जाए। पहले ये P इधर था, ये P डैश पहुंचा, ये पहले Q इधर था, ये Q डैश पहुंचा, कितना एंगल चेंज हुआ? सीधा है, XP लिख लो, आपसे ये बेटर तरीके से हो सकता है। XP कितना है, A साइन ओमेगा T, ये कितना है, a/2 पे है, तो इनिशियली a/2 पे है, तो दिस इज 30 डिग्री। XQ कितना हो जाएगा, XQ है a साइन
ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे है ना, क्यू। अब दोनों क्या है, एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। सॉल्व कर लो। साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आए, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आए कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। एक्सपेंशन आता है तो एक्सपेंशन कर लो। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए कि दोनों का आंसर सेम आ जाए। ये देखो, अगर ओमेगा, मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है समझ में आ जाएगा। देखो, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो है इसके नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पहुंचा तो एंगल्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों का सेम सेम वैल्यू आना चाहिए। साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू है। ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री डालो, ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री डालो तो कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दूसरा वाला कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री ये साइन 120, ये साइन 60, सेम वैल्यू आती ना। तो ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू 5/6। अरे भैया इसको 30 डिग्री घुमाओ, ये 30 डिग्री घूमेगा तो ये वाला भी 30 डिग्री घूमेगा, सेम वैल्यू आ जाती है। वापस देखो इसको, इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशन तो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी आपको। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आ जाएगा बेटा। समझ में आया कितनों का आया T/12? एंगल को बांटो, एंगल को बांटो। अच्छा ये बता दो, ये लास्ट 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 इसका मैं ओरली पूछ रहा हूँ। ये P पार्टिकल है, ये Q पार्टिकल है, ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे है, ये x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे है। ये इधर मूव कर रहा, ये इधर मूव कर रहा, कितने टाइम पे मिलेंगे, ये मेन पोजीशन है। फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। कितने टाइम बाद में लोग मीट करेंगे। इससे सरल कुछ भी नहीं होगा। कोऑर्डिनेट सेम कर दो। वैसे तो लॉजिकली समझ में आता है। ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, ये भी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, टाइम कितना लगेगा, T/4।
बेटा बाद में करते हैं ना। चलिए ठीक है। अब जो भी आपने पढ़ा दैट वाज काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसका डायनेमिक्स आएगा, और ये पहले बोल रहा हूँ टफ है, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, न्यूटन लॉ लगेगा, ठीक है। सो फाइंडिंग द एसएचएम फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। और मतलब देखो, अगर आपको एक बार लिंक समझ में आ गया कि यार ऐसे निकालते हैं तो बहुत आसान है, इतने सारे प्रैक्टिस कराएंगे। बट मैं पहले ही समझा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट है, पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कर लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करते हैं। तो मेरे पास में एक स्प्रिंग है और उसे एक मास लगा हुआ है, इसका कांस्टेंट है के, ठीक। अच्छा, अब क्या किया, आप सबसे पहले देखिए कि ये अपने मीन पोजीशन पे है कि नहीं। हाँ, ये मीन पोजीशन पे है। दी स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। अच्छा, अगर नेचुरल लेंथ पे है तो क्या वही मीन पोजीशन होगा उसका? अगर नेचुरल लेंथ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि वो किस पे है, मीन पोजीशन पे है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको एसएचएम निकालने के लिए डिस्प्लेस इट बाय अ स्मॉल अमाउंट एक्स। तो जैसे मैंने उसको डिस्प्लेस किया उसको मैंने डिस्प्लेस किया तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आया। कितना फोर्स है वो फोर्स है माइनस के। तो आप क्या कर लीजिए, एफ नेट निकाल लीजिए। एफ नेट व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब, अगर उसको मैंने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो छोटा सा एक से मूव कराया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा पीछे की तरफ। इस ब्लॉक पे जैसे मैंने इसको आगे की तरफ मूव किया तो नेट फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको m इंटू ए करना है, दिस इज माइनस के एक्स। अब मेरे को पता है कि ये a की वैल्यू कितनी आई, ये a की वैल्यू माइनस के बाई एम आई, दिस इज x। तो यहां से ये अपने को इक्वेशन याद रखनी है, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज एसएचएम, ये एसएचएम की इक्वेशन है। अच्छा, अगर एसएचएम की इक्वेशन है तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर के बाई। तो बस यही आंसर स्प्रिंग सिस्टम के लिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रूट अंडर के बाई एम। जरा छापो इसको, जरा छापो। मेथड क्या लगाना, पहला उसका नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन रखिए, मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा एक्स अमाउंट डिस्प्लेस करिए, एक्स अमाउंट डिस्प्लेस स्टेप्स में लिखा दूंगा, पहले यहां तक छाप लो।
नेक्स्ट वीक में अपन कंप्लीट कर देंगे इसको। हुआ? आपको पहले इक्वेशन है फोर्स के हेल्प से यू फाइंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से के बाई एम मिलेगा, मतलब रूट अंडर के बाई एम जो भी फॉर्म में है यहाँ पे। देखो एक्स के पीछे जो भी चीजें हैं दैट इज ओमेगा स्क्वायर, एक्स के पीछे जो भी है दैट इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, यहाँ से आ गया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो देखो जिस बच्चे को ओमेगा आ गया वो एग्जाम में क्या पूछता, फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल टी इज रूट अंडर के बाई एम, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट अंडर के बाई एम, ऐसे कर दो, या 2 पाई रूट अंडर एम बाई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये अगर आपको ओमेगा आ गया तो वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। दिस इज टाइम पीरियड, जिसको ओमेगा आ गया, ओमेगा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। आपसे ये टाइम पीरियड पूछता हो, वे बताओ टाइम पीरियड कितना हो। हो गया? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट छाप लिया आप लोगों ने। ओके, तो ये प्रॉब्लम दिया आपको, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आराम से इजीली निकल जाएगा, निकल जाएगा आंसर।
आया? वेरी गुड। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। 2/√अंडर कितना था? m/k। 2 सही कर रहा हूँ क्या? 25 25/5 की वैल्यूज डाल लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना? इसको मान लो 3.14 है, ये बाई 5 है। क्या आंसर आता है ये? इतना सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में है। क्या आंसर आएगा? कितना सेकेंड अप्रोक्स, जो भी आपने निकालो। ठीक है, इतना हो गया, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। ओ खत्म हो गया। देखो ऐसे है इजी, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट जिस बच्चे को स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, उसको बहुत हार्ड लगता है। अच्छा, ये देखो कितने बच्चे बता पाते हैं इसको। स्प्रिंग कैपिटल एम या स्मॉल एम, ऐसा सिस्टम है। और ये के है। इफ दिस सिस्टम परफॉर्म्स सेशन, परफॉर्म्स या सचम, फाइंड टाइम पीरियड। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। कम ऑन कम ऑन, फाइंड टाइम पीरियड। देखो ओमेगा जिस बच्चे को आ गया उसको टाइम पीरियड आ गया। कम ऑन बिट्टू लोग, फटाफट। वेरी गुड कबीरा, एक लाइन का आंसर था। इतना खतरनाक है क्या ये? वेरी गुड कार्तिकेय, मल्हार, पूरव, प्रियांशु, श्रिया, सार्थक। धुलाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। समृद्धि का सही आया, वेरी गुड। बाकी जनता क्या कर रही? अक्षय, अमय, अमय, तमोग, अथर्व, आयुष, चैतन्य, दीपक, देवाशीष, ध्रुवी, गार्गी, गौरी, कबीर, कार्तिक, किरण, कृष्णा, कुंज, निमेश। भाई साहब बहुत बढ़िया। देखो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? के
बाई एम कितना है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा कितना है, रूट अंडर के अपॉन कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये 2 पाई ओमेगा कितना कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई, इतना आसान तो है, कशिश का भी आ गया। ओके, कशिश की बेस्ट फ्रेंड अनगा, अनगा किधर हो, चलो ठीक है, आई होप ये समझ में आया। यस सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, सबने छाप भी लिया होगा बेटा। अब नेक्स्ट एक ये मेथड देखो, मेथड नहीं, ये सेटअप देखो। अथर्व, अथर्व माइक ऑन करो बेटा। यस सर। समझ में आ रहा कुछ? हाँ सर। और बताओ, नानी के यहाँ क्या चल रहा, दोस्त वोस्त मिल गए तुम्हें? कितने लोग अभी भी नानी के यहाँ पे हैं? चलो ठीक है, ओके, नानी के यहाँ पे हैं, साक्षी, अथर्व, बढ़िया, मजे हो गए। अपन ने सोचा था कि थोड़ी छुट्टी करेंगे अपन, बट छुट्टी हुई नहीं। जुलाई में करेंगे पक्का, जुलाई में 2-3 दिन की छुट्टी कर देंगे। तो नया सेटअप देखो, ये स्प्रिंग है कांस्टेंट के, और ये वर्टिकली एक मास लटका दिया इसको। अच्छा ये बताओ, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? सिंपल सा सवाल, क्या ये सेटअप अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? सर ऑब्वियस है नहीं रहेगा, ऑब्वियस है। ये सिस्टम जैसे मैंने लगाया, मास लग गया, ये नेचुरल लेंथ होगी, ठीक है, ये x0 आगे ही रहेगा, ये x0 आगे ही रहेगा। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द इलोंगेशन x0 इन दिस स्प्रिंग? आपसे पूछा ये है, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ESH, इलोंगेशन कितना हुआ? ऑब्वियस है, मास लगा तो इलोंगेशन हुआ है इसका, नो डाउट, मास लगा तो इलोंगेशन हुआ। ये याद है, मैं इधर बोल सकता हूं क्या, दी ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इसका SHM अपन ने किया था, ये ब्लॉक M ऊपर लग रहा है, KX0 नीचे लग रहा है, mg, KX0 की वैल्यू mg के बराबर, x0 की वैल्यू mg/k के बराबर, तो ये इलोंगेशन है। सर नेगेटिव क्यों लेके आ रहे हैं आप बार बार? देखो कई बच्चे नेगेटिव ला रहे हैं, ये kx जो है, kx ऊपर लग रहा है, इलोंगेशन किधर हुआ, नीचे, ये स्प्रिंग किधर मूव किया, नीचे, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगा, ऊपर, तो kx0 ऊपर, नीचे mg, kx0 बराबर mg, ये इलोंगेशन। ये नेगेटिव साइन मत डालिए प्लीज, कई बच्चे नेगेटिव साइन डाल के रखें। अच्छा, अगर अगर आपको SHM फाइंड करना है, सॉरी आपको SHM निकालना है, तो आप क्या करिए, आप ये अपन टेक्निक लगाते हैं, ये अपन टेक्निक लगाते हैं, ये तीनों डायग्राम्स आपके बुक में होने चाहिए। अगर बॉडी पहले से x0 इलोंगेटेड है ना, अपन क्या करते, उस बॉडी को x एक्स्ट्रा इलोंगेट करते हैं, ये मीन पोजीशन होगा, ये पहले से x0 इलोंगेटेड है, मैंने उसको एक्स्ट्रा x इलोंगेट किया, sorry, this is not mean position, sorry, this is natural length, sorry, this is natural length, please इसको देखो, ये नेचुरल लेंथ था इसका L0, जो भी L लेंथ होगा, ये क्या हुआ, ये x0 नीचे आया। अच्छा, x0 नीचे आया तो ये क्या हो गया उसका मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन क्यों?
क्योंकि बेटा एट मीन पोजीशन एफ नेट इज 0। ये पॉइंट क्या है, जब वो एक्स नॉट इलोंगेट हुआ ना, पहले जब अनस्ट्रेच होती है तो मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ सेम होता है, बट जैसे ही मैंने मास m एक ब्लॉक लगा दिया तो क्या हुआ, इट गॉट elongated and because of elongation it shifted to this new position and at this position f net is 0. So this point or this position is the new mean position of this system. What I have done from this mean position, देखिए नेचुरल लेंथ अलग है L x नॉट नीचे गया, देन द न्यू मीन पोजीशन, मैंने मीन पोजीशन से उसको x नीचे पुल किया। अगर मैंने उसको x नीचे पुल किया, when the spring is pulled by x from mean position, what is the net force on this system? What is new f naught? f net कितना हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से समझना, नेट इलोंगेशन कितना है ऊपर की तरफ के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा, mg लग रहा। तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स, देखो मुझे नेगेटिव चाहिए रहता है तो mg नीचे ले लिया, मैंने mg नीचे लिया है, ध्यान से सुनो, mg को अगर मैंने पॉजिटिव लिया सो ऊपर की तरफ लग रहा होगा x नॉट प्लस x। कितने हुए पॉइंट समझ में आ रहा, न्यू f नॉट when the spring is displaced by a small amount x, this is the new force equation. What is f net? F net is mg minus kx naught minus kx। ये मेथड है, यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो। यहाँ तक छापते से डन। ओके अब देखो नेक्स्ट एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट इज इक्वल्स टू mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। मैंने जानबूझ को mg को पहले प्लस लिखा। अच्छा ये देखो ये क्या है, ये तो कट हो जाएगा, क्यों, इक्वेशन 1 क्या बोलता है, इक्वेशन बोलता है के एक्स नॉट की वैल्यू mg के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए, क्या बचा, फोर्स
नेट फोर्स इज m into a की वैल्यू माइनस k by m, दिस इज x, तो a माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k by m। अरे बेवकूफी बनाया, कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, सेम वो का वही टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय रूट अंडर m बाय k। कितने को समझ में आई है बेटा? चाहे आप इसको ऐसे रखो और थोड़ा सा हिला दो, या इस स्प्रिंग को ऐसे रख के ऐसे आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जर्क नहीं, थोड़ा सा ऐसे इसको खींच दो, खींचोगे तो सेम एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये मेथड था, ये मेथड था जिसके अंदर देखो आपने एक्स्ट्रा फोर्स क्या किया, माइनस के एक्स क्रिएट किया। अगर आप न्यूटन लॉ लिखने गए तो आपने न्यूटन लॉ लिखा कि भाई मैंने थोड़ा सा एक्स चेंज किया, एक्स अगर जैसे मैंने थोड़ा सा इसको नीचे लेके गया तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स नॉट प्लस एक्स, नीचे एम जी, तो मैंने एम जी माइनस के एक्स नॉट ये लिखने की ट्राई किया, दिस इज एम ए। तो इसको खोला तो यहाँ एम जी और के एक्स नॉट कट गए, पहले से मेरे को पता था, ये सेम पार्ट है, इसको छाप लो, इसको छाप लो, सेम चीज है। मेथड से करा के दिखाया आपको सिर्फ कि सर इसमें पहले से इलॉन्गेशन था, देन तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको मूव करते हो, अपने मीन पोजीशन से हटाते हो, तो इट विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम विद दिस टाइम पीरियड। वेट करो, मैं सारी चीजें सॉल्व करके दिखाऊंगा। एकदम इजी है, आपको पूरा काइनेमेटिक्स का फील आएगा। सॉरी, न्यूटन्स लॉ, काइनेमेटिक्स भी रहेगा वैसे, सब कुछ लगाएंगे, पूरा मैकेनिक्स लगा देंगे इसको। इसकी वजह से मैकेनिक्स आना चाहिए और इसकी वजह से पार्ट टफ रहता है, बट इजी लग रहा है क्या? बढ़ जाऊं आगे? ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल किया तो भी सेम आ रहा, टाइम पीरियड सेम। पहले स्टेप्स दिखा देता हूं, ये आप जनरल फोर्स के इक्वेशन सारे एसएचएम्स के लिए करेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चला, स्टेप्स टू फाइंड एसएचएम, स्टेप्स टू फाइंड एसएचएम। पहला स्टेप, फाइंड आउट द मीन पोजीशन। सबसे पहले क्या करिए, मीन पोजीशन फाइंड करें, ठीक है? कैसे मीन पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं? एफ नेट इज 0 एट मीन पोजीशन, बहुत बढ़िया, एफ नेट 0 है मीन पोजीशन। सेकेंड भैया, राइट डाउन द फोर्स इक्वेशन, राइट डाउन द फोर्स इक्वेशन, वही है फोर्स इक्वेशन टू फाइंड द मीन पोजीशन। ठीक है, ये प्रोसीजर बता दिया मीन पोजीशन फाइंड करने का, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेस द मास बाय स्मॉल x from its mean position, mp मतलब मीन पोजीशन, ठीक है? अच्छा, नाउ राइट द न्यू fnet equation on the particle in its displaced position, उसकी नई डिस्प्लेस्ड पोजीशन में आप
एफ नेट लिखिए, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, आप क्या करना है, रिड्यूस करना है उस एफ नेट की इक्वेशन को, रिड्यूस द फोर्स इक्वेशन, reduce the force equation in the form of F is equals to minus kx using mean position relation, using mean position relation. Second, expansion use करिए, expansion use करिए। थर्ड, अप्रोक्सीमेशन यूज करिए। ये सर कब लेना सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे आपको, अप्रोक्सीमेशन ये सब लेना सिखाएंगे, ठीक। और जैसे ही आपको पता चला, फिर क्या करना है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखिए, ठीक है। f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के टर्म्स में रिड्यूस करिए, फिर a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगा, और फिर टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। यूज दिस results to find time period। देखो देखो क्या करना, सबसे पहले मीन पोजीशन फाइंड कर लो, फिर फोर्स की इक्वेशन लिखो, ठीक है। मीन पोजीशन पे ठीक है, उसे फोर्स की इक्वेशन लिखते से नेट करा के एफ नेट 0 करा के मीन पोजीशन आ जाता। फिर मीन पोजीशन से उस पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करो, जैसे ही, अरे ये राइट गलत लिख दिया यार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कितना बड़ा फॉल्ट हो गया। नाउ राइट है ये, ओ नाउ राइट द न्यू एफ नेट इक्वेशन। Now write the new F net equation on the particle in the displaced position. Reduce the equation into a form this using this relation find time period. एक प्रॉब्लम और करते हैं, इजीली समझ में आएगा। हो गया, एक मेथड और कर लेते हैं, फिर तो आपको रट जाएगा सब कुछ। ओके, एक ये सवाल करो बेटा, बहुत आसान है, स्टेप वाइज बहुत इजीली अपन कर लेंगे इसको। ब्लॉक है, थीटा एंगल है और मतलब इंक्लाइन है, और इस पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये स्प्रिंग, ये मास एम है, इसका मास, ये थोड़ा बड़ा बनाना है, रुक जाओ थोड़ा विजिबल हुआ आपको अच्छे से।
अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे है या नेचुरल लेंथ में है या नेचुरल लेंथ से बड़ा है? जब मैंने ऐसा ही एक स्प्रिंग के कांस्टेंट का लिया, मास m लगाया, तो ये अपने नेचुरल लेंथ से बड़ा है। सो आपसे पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। देखो इतना सबको समझ में आता है कि ये इलोंगेटेड है, तो मैंने क्या बोला कि यार इसका जो है ना नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ ये मान लीजिए, ये नेचुरल लेंथ है। अच्छा फिर क्या होगा, ये अभी कहाँ पे है, ये अपनी मेन पोजीशन पे होगा और कितना इलोंगेटेड होगा, x नॉट। ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा, फाइंड, सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड आउट द मेन पोजीशन। ऑब्वियस है कि ये इलोंगेटेड है, तो एफ नेट जो है 0 है, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इस पे याद करो, ये वाला फोर्स कितना लगेगा, इधर इस साइड कितना लगेगा अलोंग द इंक्लाइन, किसको पता है, प्रियांशु बताओ। सर mg sin थीटा। mg sin थीटा। अब आ गया ना न्यूटन लॉ आ गया, इस वजह से हार्ड लगता सब। mg sin थीटा और फिर ऊपर सर kx plus x x, नॉट। ठीक है, x नॉट अगर ये अपने मेन पोजीशन पे है और ये f नेट 0 है, तो क्या मैं बोल दूं mg sin थीटा इज इक्वल्स टू k x नॉट। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू कितनी है, mg by k sin। ये क्या है, दिस इज इलोंगेशन। ठीक है, तो बस यही बोला उसने, राइट डाउन द फोर्स इक्वेशन टू फाइंड द मीन। ये 2 स्टेप कंप्लीट। फिर बोला डिस्प्लेस द मास बाय स्मॉल एक्स, इस ब्लॉक को स्मॉल एक्स से डिस्प्लेस कर दो। मान लो मैंने इसको स्मॉल एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, मान लो मैंने व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एक्स, जैसे ही मैंने उसको स्मॉल एक्स से डिस्प्लेस किया, नई इक्वेशन क्या देगी, नई इक्वेशन देखो, नई इक्वेशन नीचे क्या लग रहा है एम जी, ऊपर कितना लगेगा, नीचे कितना लग रहा है, सॉरी माय फॉल्ट, एम जी साइन थीटा। अरे सुनो, नीचे क्या लग रहा है, अभी नया इक्वेशन क्या आएगा, एम जी साइन थीटा लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स लगेगा। मैंने x उसको डिस्प्लेस किया तो नेट इलोंगेशन कितना हुआ, तो ये कितना है एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, दिस इज न्यू एफ नेट का इक्वेशन। तो यहां से देखो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स नॉट, ये तो कट गया। फिर एफ नेट कितना है, एफ नेट आया मेरा माइनस के, सर वही तो आया, हाँ, दिस इज एम इंटू ए, दिस इज माइनस के एक्स, दिस इज ए, दिस इज माइनस के बाई एम एक्स, ए की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई भाई। कितनों को समझ में आया, टाइम पीरियड आया 2 पाई, टाइम पीरियड आया 2 पाई। स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। अब ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए अपन ने इतना किया, ये अपन ने समझाने के लिए ये किया, बट आप फटाक से मीन पोजीशन निकाल लोगे, फिर नया फोर्स का इक्वेशन, ये तो कट ही जाता है। देखो गलती कहाँ होगी ना, गलती आप इसमें कर सकते, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एम बाई के होता है, आप कभी कभार इसको के बाई एम करके आंसर मार्क कर सकते हैं, इसमें ये गलती होती है। ओमेगा रूट अंडर के बाई एम होता है,
टाइम पीरियड में देखो उल्टा आ जाता है m/k, तो ये बहुत इजीली बच्चे गलती कर देते हैं। समझ में आया इतना? अरे सबका सेम ही तो आया टाइम पीरियड। स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल लिटा दो, वर्टिकल लिटा दो, वर्टिकल लिटा दो, या इंक्लाइन पे लिटा दो, टाइम पीरियड सेम आ रहा। अच्छा अब आपको क्या करेगा, वेरिएबल्स में भी दे सकता, या नंबर सॉरी कुछ क्वांटिटी दे सकता, k की वैल्यू इतनी है, m की वैल्यू इतनी है। ठीक है, इजी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कौन बताता है। देखो मैं सारे वैरायटी के प्रॉब्लम करा रहा हूँ, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ रहा आपके लिए, इसे वजह से थोड़े से अपने लेक्चर्स लंबे हो जाते हैं। ओके भाई साहब, ये बताओ, एक स्प्रिंग है ऐसा जमीन पे लगा हुआ है, ये ब्लॉक m मास का, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। आंसर बता दो, प्रोसीजर वही है। अच्छा ये इलोंगेटेड है, ये कंप्रेस्ड है। स्प्रिंग है, जमीन पे लगा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, ये कंप्रेस्ड है। ये क्या है, कंप्रेस्ड है। स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड, एनी गेसेस, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड? वेरी गुड गार्गी। सेम 2 पाई रूट अंडर m/k, सेम सेम। सर कैसे लाए, सॉल्व करके देख लेना, वही है। इतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चे बना देते हैं। ये बताओ, एक स्प्रिंग है, पुली है, स्प्रिंग से ऊपर एक स्ट्रिंग, फिर स्प्रिंग, फिर मास एम लटका हुआ है, टाइम पीरियड कितना होगा? प्रोसीजर वही है, मेन पोजीशन फाइंड कर लो, इलोंगेटेड होगा, ये वाला क्या होगा, ये नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ होगी, और ये कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, दिस इज द मेन पोजीशन, ये x नॉट इज mg/k। इसको भी मेन पोजीशन आएगा, थोड़ा सा कंप्रेस करो, कंप्रेस करोगे तो क्या आएगा, इसका भी टाइम पीरियड सेम आएगा। चमक गया क्या? अरे ये प्रॉब्लम चमकाम की नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर सीलिंग से लगाया था, अभी इस पे लगा दिया, तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। टाइम पीरियड वही है, सेम। अब देखो एक मजेदार सवाल करा, मजा आ जाएगा। टर्न लिख दो फटाफट। अब जिन बच्चों को पुरानी चीजें नहीं आती, उनके प्राण निकल जाएंगे, इतना खतरनाक सवाल। जिसको आता है उसको लगा रहे ये तो बहुत ही इजी है। ये देखो, याद करो पुराने दिन जब हमने ऐसा ही कोई प्रॉब्लम किया था। ये ब्लॉक, मास एम, ये के, चलो मास एम नहीं लेते, इसको कैपिटल एम ले लेते हैं। M1 M2 कुछ भी दे सकता है, दिस इज कैपिटल एम। ध्यान से सुनना, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, और आपने इस पे
बुलेट मार दी m। ध्यान से सुनो, a bullet of mass small m strikes the block with speed v and sticks to it and sticks to it। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है find the time period of SHM, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड द स्पीड ऑफ द m plus small m system just after the bullet strikes the mass, ठीक। थर्ड, find the amplitude of oscillation, बहुत ही बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा अगर हो गया तो, पुराने कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। पहले वाला तो एज इट इज सबको आता है। पहला पार्ट टाइम पीरियड, अरे पहले तो कुछ भी टाइम पीरियड नहीं होगा, जैसे बुलेट स्ट्राइक करेगी टाइम पीरियड हो जाएगा ना। कितना आएगा गार्गी, बताओ। सर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। नहीं बेटा, बुलेट स्ट्राइक होने के बाद सर m प्लस m अपॉन k। आफ्टर दी बुलेट स्ट्राइक, ओके। अरे किया था ना ऐसा, थोड़ी देर पहले किया था, ये 2 ब्लॉक्स रखे हुए थे। अच्छा, इसके नेक्स्ट के अंदर कशिश वेलोसिटी कैसे निकलेगा बेटा? कशिश नहीं है? हाँ तुम बताओ ध्रुवी, वेलोसिटी कैसे निकलेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम है ना। अभी Yes. अपने ने 2 चीजें पढ़ ली, एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। यस सर। कितना होगा इनिशियल सॉरी, पीआई और पी फाइनल। पीआई कितना था बेटा? सर mv, स्मॉल mv। स्मॉल एमवी। फिर ये वाला सर m प्लस m v डैश। वी डैश। वी डैश कितना है? वी डैश है एम वी अपॉन, ये आंसर है, ठीक है। जनता समझ में आया क्या?
बेटा ये टफ क्यों पड़ जाता, क्यों पुरानी चीजें आ जाती, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वेरी गुड, कबीर का आंसर आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, देखो देखो यार, बताओ बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो। आ गया, कई बच्चों का आ रहा है, सही आ रहा है। प्रियांशु, एक्स कहां से लेके आ गया प्रियांशु? सर मैं काइनेमेटिक्स यूज किया। काइनेमेटिक्स नहीं, अरे बहुत ही चिंती चीज है यार ये। नहीं सर, मतलब वेलोसिटी हमें मिल गई और फिर एक्सलरेशन निकाला, फिर वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से s हाँ मिल हाँ जाता, हाँ, मतलब मजा आ गया, वो। मजा आ गया, याद कर दिया ना। एक्सेलरेशन कैसे आता है तुम्हें? सर वो f इज इक्वल टू kx है ना। हाँ तो kx जो है वो कांस्टेंट फोर्स है क्या? वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज, फोर्स इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस लगाना पड़ेगा, समझ रहे? हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर गलत हो गया। अच्छा देखो देखो इधर देखो, अरे भाई बहुत सिंपल सी चीज है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, ठीक है, बुलेट और ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, इनकी वेलोसिटी कितनी है v1। अच्छा ये क्या है, ये उनका मीन पोजीशन भी है, ये उनका मीन पोजीशन भी है। यहाँ पे अब क्या करेगा, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन था, यहाँ पे नेट फोर्स। अब क्या करेगा, ये नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ है, और इस पे नेट फोर्स अभी 0 है। अब क्या किया आपने, इसको वेलोसिटी दिया एट एट द गिवन पोजीशन, एट द गिवन पोजीशन f इज 0। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने नेचुरल लेंथ में, एज द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। अच्छा अगर वो नेचुरल लेंथ में है तो उस पे f0 है, f0 है मतलब उसका इलोंगेशन, वो ही मीन पोजीशन है। सो द सेम पॉइंट इज आल्सो मीन पोजीशन। अच्छा मीन पोजीशन पे एसएचएम का वी मैक्स होता है, v इज इक्वल्स टू वी मैक्स एट मीन पोजीशन। ओ भाई साहब, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे गया, जैसे ही अगर यहाँ पे गया एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड a, तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितना रहेगा, यहाँ पे स्पीड रहेगा 0। क्यों? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं क्या लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। बोलो बोलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना है, हाफ, कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम v1 का होल स्क्वायर, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनों को समझ में आया यार? अरे याद है, कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू सेम एज पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये आ गया, तो यहाँ पे कितना है, ये v1 कितना है, अरे अभी आया था ना, v1 mv अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, mv अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, दिस इज k। what is the maximum potential energy when x is a का स्क्वायर? तो भैया कितना आया, mv का होल स्क्वायर प्लस m स्मॉल m बाय k। बता दो यही आया क्या, कितनों का मैच किया ये?
बच्चों लॉजिक कितनों को समझ में आया? हाँ वो भी ले सकते हैं। वेरी गुड। ये देखो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आया? एम्पलीट्यूड आया एम वी अपॉन रूट अंडर एम बाय स्मॉल एम टू के। ठीक है। अच्छा और ये देखो वी मैक्स कितना होता था? वी मैक्स होता था ओमेगा इंटू ए। अरे ये चीज याद है क्या? काइनेटिक एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पता है वी मैक्स इज ओमेगा ए, तो वी वन अपने को पता चल गया, ओमेगा पता है ही है, ए भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इस मेथड से भी आ सकता है। वेरी गुड। यहां तक बढ़ जाऊं आगे? इससे भी आएगा? बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। पहले मैंने करा रखा है न्यूटन लॉ में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ये बताओ ये कैसे कॉम्बिनेशन है? एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ये मास एम लगा हुआ है, K1 K2। बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज की पैरेलल? सीरीज की पैरेलल, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो व्हाट इज के इक्विवेलेंट? धोनी बताओ के इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में? So 1 by K1 plus 1 by K2. Sorry, नहीं K1 K2 by K1 plus K2. एक सेकंड ना, के इक्विवेलेंट निकालना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, प्लीज ऐड मत कर देना। 1 by के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by K1 प्लस 1 by K2। यहाँ से के इक्विवेलेंट मैंने बता तो दिया था, ये K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अच्छा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? टाइम पीरियड कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का? देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर मास अपॉन के इक्विवेलेंट डाल दो। मास
अरे ये हो जाएगा, देखो m/k था ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट आ जाएगा, k1 k2 k1 प्लस k। कितने को समझ में आई? टाइम पीरियड आगे से याद रखना, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m/k इक्विवेलेंट होता है। अरे ये भी तो m टोटल होता था ना, तो वैसे ही k इक्विवेलेंट। ये आया क्या आपको? टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज दिस। क्लियर? झालं तर सांगा। ठीक, ओके। तो बेटा ऐसा भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। चलो, आई होप सबने छाप लिया ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन शायद मैंने बताया होगा। ये k1, ये k2। तुम में से कितने लोग दिल्ली जा चुके हैं? k इक्विवेलेंट, इसका टाइम पीरियड बताओ। दिल्ली जा, ओके। टाइम पीरियड बताओ। 3-4 लोग ही गए। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/k1 प्लस k। इजी है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, इतना इतना मानता हूं आपसे हो गया होगा। अब ये सेम मैंने ऐसे प्रॉब्लम पहले कराया हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये मास n, दिस इज k3, दिस इज k1, दिस इज k2। फाइंड टाइम पीरियड, निकालो भाई आराम से। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। देखो जिस बच्चे को सीरीज पैरेलल नहीं पता, उसके लिए काफी दिक्कत है बीच में। आराम से व्हाट्सएप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
आया? वेरी गुड, शाबाश। गूगे का आ गया, प्रियांशु। बाकी जनता भी निकालो। बहुत इजी है। ओके, हाँ भाई देवांश, बता बेटा के इक्विवेलेंट कितना आएगा? Sir, K equivalent K3 plus K1 K2 by K1 plus K2. K1 K2 बाय K1 plus K2. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो ये दोनों सीरीज में और K3 और नीचे वाला पैरेलल में, ठीक है। तो ये चीज आई। अब इसका क्या है? टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर बाई। अब वैल्यूज डाल दो, ये कितना बने? दिस इज K1 K3 K2 K3 K1 K2 ऑन K1 प्लस K2, ये चीज बन गई। अब यहां से या 2 बाई रूट अंडर m अपॉन K1 K3 प्लस K1 K2 प्लस K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2। क्या आया? क्या मेजॉरिटी जनता? सबका मैच किया? बेटा ये मैंने पहले, अगर आपको याद नहीं है प्लीज पुरानी चीजें याद करिए, नोट्स रिवाइज कर लो। अच्छा, संडे को अपन ने किसका टेस्ट बोला है? संडे ने अपन ने रोटेशनल मोशन का टेस्ट बोला है, ठीक है। संडे को अपन ने रोटेशनल मोशन का टेस्ट बोला है, प्लीज उसकी तैयारी करो। उसके अंदर भी कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, और रोटेशन मोशन करोगे तो नेक्स्ट 2-3 क्लास में जो भी एसएचएम में अपन करेंगे वो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। या आज वाला पार्ट पूरा क्लियर है? व्हाट्सएप कर दो, आज वाला पार्ट क्लियर है, व्हाट्सएप कर दो। 11 बजे अपन ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं। देखो ये स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यहाँ तक कराया मैंने, क्लियर है? व्हाट्सएप कर दो, क्लियर है? व्हाट्सएप कर दो। मिलते हैं थोड़ी देर में 11 बजे। और प्लीज इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, सिंपल से पार्ट है, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। ओके फिर, बाय बाय।